ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ और बच्चे नॉनवेज खाते हैं, मुझे बनाना पड़ता है, ये क्या गलत है? दूसरा प्रश्न है, घर में नॉनवेज बनता है तो बाबा को भोग लगा सकते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट वगैरह। घर में बाबा का मेडिटेशन कमरा अलग से है, फर्स्ट फ्लोर में, और किचन ग्राउंड फ्लोर में है। उत्तर है, देखो, हम गृहस्थी है और गृहस्थी होने के कारण घर में हर एक के शौक अलग अलग होते हैं, तो हम सबको तो बंद नहीं कर सकते, पुरुषार्थ हमें करना है। तो ये सभी चीजें हमें योग युक्त युक्ति युक्त करना है। बाबा ने हमेशा कहा है कि इस स्थिति में होकर योग धारणाएं करनी है, और इसके लिए ऑलरेडी 18 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में कि एक एक चीज को कैसे हम युक्ति से करें। तो ये पहले ही वो बातें समझो और युक्ति से करनी है। अभी सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आपको पुरुषार्थ करने देते हैं, इसमें बाधा नहीं डालते, विघ्न नहीं डालते, तो फिर आपको भी जब तक आप सहयोगी ना बना सको तब तक करना पड़ता है। ये करना पड़ता है, इसीलिए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब जब आप योग में पक्के हो जाएंगे, आप सकाश देंगे, हिसाब किताब चुकतू करेंगे, तो जरूर वो सहयोगी बन जाएंगे। फिर आप हक से कह सकेंगे मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये आपको करना है। दूसरा, अगर बाबा का बर्तन अलग रख देंगे तो फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, घर में एग आने पर क्या नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलेगी? दूसरा प्रश्न है, अगर बाहर एग खाने के लिए पैसा दूंगी तो मेरा भी पाप कर्म बनेगा, क्या करूं? उत्तर है, आपकी सारी बातें मैंने पढ़ी कि आपके बच्चा है, वो छोटा था तो ना एग्स खाता था ना ओनियन खाता था, लेकिन अभी आपके युगल ने उसको खाना सिखाया और कहता है उसको खिलाना है। तो देखो, मैंने अगले प्रश्न का उत्तर सुनो, उसमें मैंने क्लियरली बताया सब कुछ युक्ति से करो, योग युक्त होकर करो। सबसे बड़ी चीज हम गृहस्थी के लिए यही है कि हमें पुरुषार्थ करने दे, इसमें कोई विघ्न ना डाले, ये सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए हमें भी जहां तक हो सके करना है, लेकिन योग में पक्का बनकर हमें हिसाब किताब चुकतू कर सहयोगी बनाना है। तब तक हमें सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए ये वीडियो वगैरह रखी है कि कैसे करना है। तो देखो, भोजन से कोई वाइब्रेशंस नहीं फीलते हैं, लेकिन अगर आप अंदर चिंतन करेंगे, उसके बारे में दुखी होंगे, तो वो दुखी जो हुए ना, वो कर्म बनाता है या ये वाइब्रेशंस बिगाड़ते हैं। न कि भोजन बनता है, हर एक के घर में बनता है, तो हर एक कोई भी फैमिली है तो सब तो नहीं फॉलो करेंगे ना। तो हमेरी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में भी हमारी अचल अडोल अवस्था रहे, फुल स्टॉप, और अच्छा अच्छा सोचना। तो ये विधि अच्छी अवस्था बना लो तो दुखी कभी नहीं होना है, ये सबसे बड़ी भूल है। तो वाइब्रेशंस चीजों से नहीं फैलेगा, आपके वाइब्रेशन विचारों से फैलेगा। दूसरा,
अगर आपको बनाना पड़ता है तो बना लो, अगर बाहर पैसे लेके खा ले तो देना पड़ेगा। जब तक वो कमाता नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पति कह रहा है। हाँ, वो बड़ा हो जाए, अलग शादी कर ले, या फिर कहे कि मुझे पैसा दो, कमाता नहीं है, ऐसा कुछ है, या शादी कर दे फिर कहे आप मेरे लिए बनाओ, तो नहीं बनाना है। तब तक आपकी जवाबदारी है तो संभालनी है युक्ति युक्त। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है 20/11/22 की मुरली में आया कि जहाँ अधिकार के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता है वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्तियां हो नहीं सकती, सफलता नहीं मिल सकती। तो मेरा प्रश्न यह है कि हमारे सेंटर पे हर त्योहार मनाते हैं और हमें पैसा देना पड़ता है, तो क्या ये भक्ति का अंश कहा जाता है? क्या हमारा भाग्य नहीं बनता? उत्तर है, देखो, दो चीज होती है। एक है सेवा के लिए करना पड़ता है और दूसरा है सेंटर पर त्योहारों को मनाना क्योंकि उमंग उत्साह बढ़े। तो दो चीज है। अभी एक ही त्योहार ऐसा है जो पब्लिक के लिए किया जाता है, वो है शिवरात्रि। उसमें अगर हम धन देते हैं तो हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि वो औरों के लिए करना पड़ता है। दूसरा जो है, हम हमारे उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए जो कुछ करते हैं तो वो भाग्य नहीं बनता, वो तो और ही हमारा डाउनफॉल होता है। भक्ति का अंश कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे पूजा पाठ करना, चाहे कोई त्योहार मनाना, कोई भी चीज है, वो भक्ति का अंश कहा जाता है। और कई बार बाबा ने मुरली में कहा है, ये सब समय, संकल्प और धन की बर्बादी है। तो इससे कोई पुण्य नहीं बनता और ही हमारा नेगेटिव खाता बनता है। पैसे का दुरुपयोग किया, संकल्प का दुरुपयोग किया, समय का दुरुपयोग किया तो क्या मिलेगा? इसीलिए हमें, अगर सेंटर पर हो रहे, हमने भी बहुत सारी वीडियो में भी देखा कि कई सेंटर पर त्योहार की तरह मनाते हैं और आरती, पूजा, वास्तु सब करने लगे हैं। तो ये बाबा ने तो कभी नहीं कहा है कि ये करो, दिवाली मनाओ, इतना धाम धूम से पैसा खर्च करो। हमेशा कोई भी चीज हो, वो चीज का अगर हम सही उपयोग सेंटर की सेवा में करें या बाबा के यज्ञ की सेवा में करें तो पुण्य पदम गुना मिलता है और उसका ऑपोजिट भी मिलता है। इसीलिए अगर हमारी भक्ति पूरी हुई है, हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें इसमें भागीदार नहीं बनना है। हम सेवा के लिए दिल से देना है, लेकिन त्योहारों के लिए नहीं देना है, नहीं इसमें भाग लेना है, क्योंकि इससे इसका मतलब यह हुआ कि आपका पुरुषार्थ ही ऐसा नहीं है कि जिससे हम बिना उमंग उत्साह या बिना त्योहार आगे नहीं बढ़ सकते। मना इसका अर्थ यह है कि उमंग उत्साह हमारा योग में, पुरुषार्थ में नहीं है, क्योंकि अवस्था नहीं बनी है।
इसीलिए सभी चीजों की आधार लेना पड़ता है। त्योहार मनाना अर्थात आधार लेना, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। तो जिसकी नेचुरल अवस्था है उसको कोई भी आधार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिसका साथी है भगवान, तो उसको किसके आधार की जरूरत होती है। तो हम, ये हमारे ऊपर है। तो सबका अपना अपना विधि है, तो आप अपनी युक्ति से कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं पैसा देना चाहते तो कह सकते हो कि हम सेवा के लिए देंगे, इसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। ये आपके ऊपर है, आपके पुरुषार्थ ऊपर है। ठीक है। ओम शांति।